थिंक मैनेजमेंट से आईपीओ पर। हयात जैसी लग्जरी होटल्स चलाने वाली जूनिपर होटल्स का आईपीओ आज से खुला है। इशू के जरिए कंपनी की 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका प्राइस बैंड 342 से 360 रुपीज़ के बीच में है। आईपीओ और बिजनेस आउटलुक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जूनिपर होटल्स के सीएमडी अरुण कुमार सराफ और सीएफओ तरुण जेटली दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और आईपीओ के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। अरुण जी, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक इरिटेंट सवाल है जिसको आउट ऑफ द वे करना चाहता हूँ। आप एशियन होटल्स ईस्ट में भी जॉइंट एमडी हैं और वो आपकी आई थिंक फैमिली ओन्ड ही कंपनी है, तो यहाँ पर एक क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी हयात रेजेंसी कोलकाता और हयात रेजेंसी चेन्नई है, तो दो अलग अलग कंपनियां लिस्टेड रहने का क्या मतलब होगा यहाँ पर? जरूर सर, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जूनिपर होटल में हायत और सराफ फैमिली की 50-50 जॉइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और ये कंपनी आज के दिन 7 होटलों के साथ में काफी बड़ी हो गई है। और एशियन होटल के अंदर हमारी फैमिली की पुरानी कंपनी थी, जो कि मैं मेरे लिस्टेड कंपनी होने के नाते और हमारी फैमिली की कंपनी होने के नाते अभी इसको जूनिपर के आईपीओ होने के बाद में जो मेरी फैमिली, अरुण सराफ की फैमिली में जो रहेगा, वो सारा का सारा हॉस्पिटैलिटी एसेट्स हम जूनिपर में मूव कर देंगे। इसके लिए हमने आपके डीएचआरपी इसमें फाइलिंग के अंदर भी हमने डिस्क्लोज किया है कि रोफो के माध्यम से इसको हम जूनिपर में ले आएंगे। बहुत शानदार बात कही आपने, तो ये क्लैरिटी आ गई मेरे को। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था आपके आईपीओ में कि आपकी कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से लॉस मेकिंग है। हालांकि अब होटल्स इंडस्ट्री ऑब्वियसली काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स, लेमन ट्री वगैरह, ये सब इवन FY24 के 6 मंथ्स में भी लॉसेस ही हैं। प्रॉफिटेबल कब होंगे आप? ऐसा है कि अगर आप देखें ड्यूरिंग द पैंडेमिक लास्ट 3 साल हमारे कोविड से काफ़ी इम्पैक्टेड थे एंड FY23 इज एक्चुअली द फर्स्ट ईयर पोस्ट कोविड जब हुआ एंड जूनिपर वाज पॉसिबली एक या वेरी फ्यू कंपनीज, वन ऑफ द 2 कंपनीज पॉसिबली इन द सेक्टर जो एबिडा पॉजिटिव रही। हम हर वक्त इवन कोविड में एबिडा पॉजिटिव थे। अब जो है जाके अगर आप देखें लास्ट ईयर इन FY23 हमारा लॉस 188 करोड़ से 22 में वी आर जस्ट अबाउट ब्रेक इवन इन FY23। और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस हिसाब से अभी तेजी से है, वी एक्सपेक्ट कि वो जो है पॉजिटिव ट्रैक्शन काफी रहेगा और हम पॉजिटिव आ जाएंगे इन FY25 एज वी गो फॉरवर्ड। प्लस हम जो है उसमें अगर आप देखें लास्ट ईयर 300 करोड़ मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो था लास्ट ईयर इन FY23 और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट वाज 266 करोड़। अब हम अगर 1900 करोड़ की हमारी जो बैंक डेट है उसमें से हम 1500 करोड़ बैंक डेट हम रीपे कर रहे हैं आईपीओ के माध्यम से, तो उसमें 170 करोड़ की मेरी मात्र इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी। जो मेरा पीएटी जो ग्रोथ है, हमारा जो प्रॉफिट पीएटी पॉजिटिव हो जाएंगे हम फर्स्ट क्वार्टर से और मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी उसमें। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जेटली जी, गुड मॉर्निंग। आपसे ही मुझे एक और पूछना है क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं देख रहा था कि आपका जो एबिडा पर रूम है वो हाईएस्ट है आपके पीयर्स में, एबिडा पर रूम। लेकिन आपका जो रेवपार है, रेवेन्यू पर रूम है, वो इंडियन होटल से कम है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? अगर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, हम जो है एज जूनिपर वी आर एन एसेट ओनिंग कंपनी और हम जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी सेक्टर। लास्ट ईयर जो है हमारा ऑन 827 करोड़ टर्नओवर, हमारा जो एबिडा था वो 358 करोड़ था, तो वी वर एट 44-45% एबिडा मार्जिन। तो उस हिसाब से देखेंगे बिकॉज हम लग्जरी एंड अपर अपस्केल सेगमेंट में हैं, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी पर की है विच इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर। एंड वो इसलिए क्योंकि हम नॉट ओनली हम होटल जो बिग ब्लॉक होटल बनाते हैं उनको काफी एफिशिएंसी से ऑपरेट भी करते हैं, तो इसलिए वी वुड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। एंड वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग जो एक इशू था हमारा डेट का, जैसे मैंने कहा आपको, वो हम एड्रेस कर रहे हैं विच विल इनेबल अस टू बिकम वेरी कैश फ्लो पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा सराफ जी, ये जो आपका दिल्ली वाला होटल है, ये वही भीकाजी कामा के पास जो लेजेंडरी प्रॉपर्टी है वही है?
नहीं जी, दिल्ली के अंदर वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी थी पहले, हाँ। वो हम लोग छोड़ चुके हैं, उससे हम एग्जिट कर चुके हैं, ओके। 15 साल पहले एग्जिट कर दिया था। अभी दिल्ली में हमारी अंदाज एरो सिटी में सबसे बड़ी होटल हमारी है। ठीक है। आपने जरूर देखा होगा एरो सिटी के हाँ हाँ, अंदर एरो एंकर सिटी में। प्रॉपर्टी नंबर 1। हाँ ठीक है, एरो सिटी में वो आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि आपके जो रेवेन्यूज़ में, और मैं आपके प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहा था, आपके रेवेन्यूज़ में 90% जो हिस्सा था वो 3 होटलों से आया। मुंबई और दिल्ली में है ये। तो अब क्या इसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, या क्योंकि मुंबई और दिल्ली ऑब्वियसली ऐसे शहर हैं जहाँ पर रूम रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या ये इसी तरीके से रहेगा, 80-90% ही रहेगा? देखिए जी, प्रेजेंटेशन वो खाली 6 महीने का उसमें प्रेजेंटेशन में आया हुआ है। उसमें चार्टर होटल की 3 होटलों की रेवेन्यू उसमें अमेलगमेट नहीं हुई थी। पर अगर आज के दिन हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन में हमारा 70% दिल्ली और मुंबई से आता है और 30% और शहरों से आता है। दिल्ली और मुंबई की होटलें जो हैं ये हजार-हजार 1-1 मिलियन स्क्वायर फीट की होटलें हैं, बहुत बड़ी होटलें हैं, एंड दैट इज़ व्हाई द कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है। और इसको डाइवर्सिफाई करने का हमारा कोई वैसे लुक नहीं है, बट वी विल कंटिन्यू कि हम लोग बड़ी होटलें बनाएं और बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में और टियर 1 सिटीज के अंदर ग्रो करें। तो ये बायसनेस तो हमारी कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर ही है। जी, एग्जैक्टली तरुण जी, अभी तक जो बात हुई वो एग्जैक्टली करंट रेवेन्यू मिक्स की हुई, और आई थिंक जो आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई, थोड़ी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं सर, क्योंकि आपने कहा कि FY23 आपके लिए एक बड़ी टर्न अराउंड हुआ, और इस IPO प्रोसीड से क्योंकि आप अपना सब्सटेंशियल डेट पे कर देंगे, आपका इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि आपको पैट को रिलैक्स करेगा। सर, FY24 तक के अंत तक आते आते क्या पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन की? कहाँ कहाँ पे और होटल्स खोलने की योजना है? कितनी रूम्स कैपेसिटी आप ऐड करेंगे सर? देखिए, हमारे ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे जो हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, वो ये है कि अभी से लेके अगले 24 महीने में वी प्लान टू ऐड 1000 कीज ऑन टॉप ऑफ द 1900 कीज दैट वी करंटली ओन। जो हमारे 7 होटल हैं वो करीबन 1900 कीज हैं अभी, और उसमें हम बढ़त करेंगे, 1000 कमरे ऐड करेंगे अगले 24 महीने में। उसमें से 700 साढ़े 700 कमरे आएंगे जो थ्रू एक्विजिशन है, जैसे सराब जी ने बताया अभी कि देयर आर सम कंपनीज व्हिच आर आउटसाइड, वो रोफो के माध्यम से जूनिपर में आएंगी। और एक है जो प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे आगे जाके, टू ऐड 300 कमरे ऑन टॉप ऑफ ग्रैंड हायत एट अ वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो उससे ग्रैंड हायत जो है करीबन 1000 कमरे का होटल हो जाएगा, एंड पॉसिबली द लार्जेस्ट होटल इन इंडिया, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ग्रोथ। सो हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है ये है कि 1000 कमरे विच विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी बाय 55%। उसके अलावा हमारे पास 4 लैंड पार्सल हैं टोटली फ्री होल्ड, जिसमें से 2 मुंबई में हैं, एंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले 1-2 साल में थ्रू द इंटरनल अक्रूवल्स जो हमारे जनरेट होंगे, ये ग्रोथ उसी से फंड होगी। अच्छा सर, एक और बात है, आई मीन FY23 के अंत तक आते आते और कमेंसमेंट ऑफ FY24 के शुरू तक हो, आपको लग रहा है कि आई मीन जो रूम रेंट्स हैं उसमें कितना और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? कितने परसेंटेज आप मानते हैं कि और इम्प्रूवमेंट होगा रूम रेंट्स में, जिस प्रकार की डिमांड है उसको देखते हुए? देखिए, अभी अगर मैं पहले 9 महीने की बात करता हूँ इस इन द करंट फिस्कल ईयर, तो मेरे ARR अक्रॉस द 7 होटल जो हमारे हैं 9 महीने पहले करीबन 16% YOY ग्रोथ है ARR में, जो हम देख रहे हैं अभी तक हमने जो अचीव किया है। और क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है मेरे कॉमसेट में जिस जगह पे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे मैंने कहा लग्जरी एंड अपर अपस्केल एंड दिल्ली एंड मुंबई, इस मार्केट में जो सप्लाई है बहुत लिमिटेड है, और जो डिमांड है करीबन 10 से 11% तक ग्रो कर रही है साल भर साल। तो उसका मतलब ये है कि मेरे जो बिजनेस मॉडल में ARR विल कंटिन्यू टू बी वेरी रोबस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बहुत लिमिटेड कंपटीशन आ रहा है, और बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, द ट्रैवल एंड ऑल द अदर पॉजिटिव ट्रैक्शंस दैट वी आर सीइंग इन द सेक्टर, वी एक्सपेक्ट द ARR ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी आगे जाके। अच्छा, क्योंकि आपके होटल्स काफ़ी बड़े हैं, ये जो आपका रेवपार, जो आप इंडस्ट्री में एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ये आपने जो भी सही जवाब देना, जो भी जवाब देना चाहे दे सकते हैं आप दोनों में से। ये 7479 पर है क्या, और इंडियन होटल्स का 9890 पर?
और दोनों सेम कैटेगरी के होटल्स हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम ब्रांड नेम कैरी करते हैं, तो क्या इस गैप को हम कम होता हुआ देख सकते हैं आगे? जरूर देखिए जी, इंडियन होटल्स के मैं आज कौन से नंबर आप कोट कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन होटल तो बहुत बड़ी कंपनी है, 250 होटलों से भी ज्यादा होटलें हैं और डिफरेंट मिक्स में है। बट हमारी होटलों में देखिए जी, जूनिपर की होटलें जो हैं थोड़ा सा इन्होंने मार्केट को कैचअप भी करना है अभी, एंड ये गैप जो देख रहे हैं इस साल के आखिरी तक ये गैप टोटली कैचअप होने का हमारा प्लान पूरा बना हुआ है। वैसे इस रूम पे इस रेट पे रूम मिलता नहीं है वैसे। नहीं देखिए जी, एवरेज रूम करने का मतलब छोटी होटलें बड़ी होटलें ग्रुप वाइज पे है। अब मुंबई दिल्ली की होटलें आपको 15,000 से कमती में नहीं मिलती हैं, 18,000 के रेट चल रहे हैं अभी, और छोटे शहरों में आपके 8,000 से 9,000 के रेट भी हैं। इसका बैलेंस करने में, एवरेज करने में ये रेट दिखाई देते हैं, अदरवाइज बड़ी होटलों के रेट्स तो काफी ज्यादा ही है जी, नहीं मिलते इस रूम में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी की हमने बात कर ली, लेकिन रेवेन्यू में जो आपका एक मोमेंटम था FY 21 से 22 और 22 से 23, वो शायद 24 में उतना नहीं रहा। ये क्या प्योरली एक बेस इफेक्ट है या फिर कुछ आपने 24 में रेवेन्यू में थोड़ा सा इश्यूज देखा है? जेटली जी, अगर आप ये बताना चाहें तो। जरूर ठीक जी, है, आप बता 24 के दीजिए। नंबर। हाँ, आप बता जेटली दीजिए। जी आप बताएं। नहीं, आप बता दीजिए, कोई नहीं, आप दोनों में से जो बताना चाहे आप बता सकते हैं। हाँ। ये क्या है कि देखिए जी, पहले जो आपने जो 24 के नंबर देख रहे हैं वो पहले 6 महीनों के नंबर हैं। 6 महीनों में कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट ईयर के पूरे साल से, और 6 महीने फर्स्ट हाफ ईयर जो होता है होटल इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया, हमारे यहाँ पे इसकी जो रेवेन्यू है वो कम होती है सेकेंड हाफ से, बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी एंड बिकॉज ऑफ वेदर। इसलिए आपको ये फिगर नजर आता है, बट इस साल में रोबस्ट इंक्रीज रहेगी। और जो सेकेंड क्वार्टर है और थर्ड क्वार्टर जो हम, अब सेकंड क्वार्टर जो हमने देखा, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, उसके अंदर पूरा कैचअप हो चुका है, और ये आपके सब होटलों की यही ट्रेंड रहती है। जेटली जी, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। समझ गया, ठीक है। तो वो सीजनैलिटी का इशू है, तो मेरे ख्याल से जब FY 24 पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि बात करेंगे हम इस टॉपिक पर, और फिर एक और मौका मिलेगा आपसे बात करने मैं का। एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ बोलिए। हाँ। मिस्टर सराफ ने कहा है, करीबन फर्स्ट हाफ में हमने 390 करोड़ रेवेन्यू और 140 करोड़ EBITDA ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और अगर आप देखेंगे सिर्फ थर्ड क्वार्टर, जो बात हम अभी कर रहे थे कि सीजनैलिटी है, जो मेरा थर्ड क्वार्टर है उसमें मैंने 65% ऑफ द फर्स्ट हाफ EBITDA ऑलरेडी अचीव किया जस्ट इन वन क्वार्टर। तो वो मोमेंटम अभी आप देखेंगे वो मेंटेन होगा फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY 24 ऑल्सो। आगे जाके अगर हम देखेंगे 25 में हमारे को काफी बेनिफिट मिलेंगे फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर ऑलरेडी अंडरटेकिंग। हम रिफर्ब कर रहे हैं क्रॉस आवर एसेट्स, हम we are undertaking projects of upgrading our room and the counts. Also we are creating more F&B। बॉम्बे में हम पूरा एक बॉलरूम बना रहे हैं 50,000 स्क्वायर फीट का। तो उस सब का कंट्रीब्यूशन आपको 25 में दिखेगा, जिससे हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है काफी हेल्दी रहेगी। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में होटल खोलने का प्लान है क्या आपका? देखिए जी, अयोध्या हमने एग्जामिन किया है और इसके अंदर हमारे अभी भी ऑप्शंस ओपन है, पर हमने कोई अभी तक साइट कमिट नहीं की है। काफी होटलें आ रही हैं और हमारा बिजनेस मॉडल में हम लोग लार्ज होटल बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिट होगा तो हम जरूर देखेंगे इसको। ओके, चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस IPO के लिए। एक अच्छा ब्रांड आप लोगों ने क्रिएट किया है, और देखते हैं मार्केट आपको कैसा रिस्पांस देता है। एंकर इन्वेस्टर्स ने तो खैर आपको अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।